Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have discussed about the fluorescence. Fluorescence के बारे में पढ़ा था, arrangement of flowers on the axis. It is known as fluorescence. फिर fluorescence में अपन ने बेटा बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे फ्लावर के, है ना. फ्लावर में अपन ने उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था. हम कंटिन्यू वही टॉपिक कर रहे हैं. तो फ्लावर्स में अपन ने पढ़ लिया था उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में. देखिए तो फ्लावर्स जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, देन गाइनोइशियम और एंड्रोइशियम. एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम ये फ्लावर के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो कैलिक्स और कोरोला जो थे वो नॉन असेंशियल पार्ट है या फिर असेसरी कह सकते हैं अपन. असेसरी पार्ट होते हैं ये, है ना. और जो स्टैमिन और जो स्टिग्मा होते हैं मीन्स की एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम जो होते हैं, दीज आर द असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अपन बात करते हैं बेटा कैलिक्स की. ठीक है, कैलिक्स क्या होते हैं? तो आउटर मोस्ट वॉल जो होता है फ्लावर में, फ्लावर है 4 वॉल्स, 4 वॉल्स होते हैं. वॉल्स मीन कि सर्कुलर बोल सकते हैं अपन, है ना. जो सर्कुलर होते हैं ना अरेंजमेंट, वो वॉल्स होते हैं. तो सबसे आउटर सरफेस पे क्या होते हैं बेटा? सेपल्स. तो सेपल्स आर ऑलवेज ग्रीन इन कलर और लीफी स्ट्रक्चर. देन उसके बाद पेटल्स, है ना. बड कंडीशन की बात करते हैं तो खाली अपन को सेपल दिखती है. सेपल के बाद जब वो फ्लावर थोड़ा मैच्योर होता है तो वो अपन को दिखता है पेटल्स. फिर पेटल्स के बाद एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम. तो 4 वॉल्स हो गए. देन सबसे पहले सेपल्स, उसके बाद पेटल्स, फिर एंड्रोइशियम, देन गाइनोइशियम. 4 वॉल्स हो गए. तो उन 4 वॉल्स में जो आउटर मोस्ट वॉल होता है वो होता है बेटा कैलिक्स. तो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, वॉल ऑफ फ्लावर. ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. कैलिक्स जो होते हैं वो सेपल्स को कंसिस्ट करते हैं, कंपोज करते हैं. और सेपल्स क्या होती है बेटा? लीफी स्ट्रक्चर होती है और ऑलवेज इन ग्रीन कलर. ठीक है, अब अपन बात करते हैं भाई सेपल्स ग्रीन कलर की होती है, लीफी स्ट्रक्चर होती है ना. 2 वर्ड्स हैं. अगर सेपल्स क्या होती है? इफ सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर इट इज नोन एज गैमोसेपलस. गैमोसेपल्स. ठीक है, और दीज आर फ्री. अगर फ्यूज है तो गैमोसेपल्स, अगर फ्री हैं तो ये हो जाते हैं बेटा पॉलीसेपल्स. ठीक है, पॉलीसेपल्स. 2 कंडीशन है. अगर सेपल्स क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? गैमोसेपल्स. और अगर फ्री है, जुड़े हुए नहीं है, सेपल्स आर फ्री, देन इट इज नोन एज पॉलीसेपल्स. ठीक है. सेकेंड है बेटा, सेकेंड जो आउटर मोस्ट वॉल है, सेकेंड वॉल, वो होता है फ्लावर में कोरोला. इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. ठीक है, पेटल्स, है ना. अपन ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ये जब बड कंडीशन होता है फ्लावर तब की बात है ना. तो पेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ऑलवेज इन कलरफुल. कलरफुल होते हैं, है ना. कलरफुल होते हैं. और कलरफुल होते हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स को कंसिस्ट करते हैं. जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के काम में आते हैं. ठीक है, ये कलरफुल होते हैं तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन. उसके बाद बेटा देखो वही कंडीशन कि अगर पेटल्स आर फ्यूज, व्हेन इफ द पेटल्स आर फ्यूज इट इज नोन एज गैमो पेटल्स. और दीज आर फ्री, देन पॉली पेटल्स. ये भी अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटल्स, अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटल्स. ठीक है. उसके बाद में बेटा एस्टिवेशन, है ना. एस्टिवेशन क्या होता है? तो देखो बेटा एस्टिवेशन होता है कि जब बड कंडीशन होता है फ्लावर, जब बड कंडीशन में होता है तो इन सेपल्स और जो पेटल्स होता है उनका अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स ऑन द बड कंडीशन, इट इज नोन एज एस्टिवेशन. ठीक है, तो एस्टिवेशन जो होता है बेटा मेनली 4 टाइप का होता है. वेलवेट, ट्विस्टेड, ठीक है,
फिर इम्ब्रिकेट और लास्ट है बेटा वैक्सिलरी, है ना, वैक्सिलरी अरेंजमेंट ऑफ कह सकते हैं अपन सेपल्स एंड पेटल्स। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन है वो 4 टाइप का है, वेलवेट एस्टिवेशन, फिर उसके बाद दे रखा है बेटा ट्विस्टेड, उसके बाद दे रखा है इम्ब्रिकेट और लास्ट जो है वो है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या हो गया, सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट कौन से कंडीशन में, इन बर्ड कंडीशन। और ये एस्टिवेशन क्या करता है, जो बर्ड कंडीशन होती है, ये जो इंटरनल ऑर्गन है ना, सेपल जो होती है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन्स है एंडोइशियम गायनोइशियम वो ये प्रोटेक्ट करेगा एस्टिवेशन में। ठीक है, देखिए वेलवेट जो एस्टिवेशन होता है उसमें अगर अपन बात करते हैं तो जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनका मार्जिन जो होता है वो क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे को लाइकली टू कांटेक्ट, ऐसे लगता है कि वो कांटेक्ट में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, कांटेक्ट में होते भी हैं लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती, है ना। ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा, एक दूसरे को टच करना, ये जैसे कि ऊपर ढक जाना, है ना, ऐसे सेपल्स है वो एक पेटल्स को ढक रही है, दूसरी पेटल्स को ढक रही है ना, ओवरलैप। तो फर्स्ट जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है बेटा, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं बट देयर आर नो ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है सेपल्स और पेटल्स में। सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो बेटा इस कंडीशन में नहीं होते हैं, वो इस कंडीशन में होते हैं कि वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं। सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन बर्ड कंडीशन की बात है, मैच्योरिटी की बात नहीं है, जब बर्ड कंडीशन में होते हैं फ्लावर तब की बात है। तो सेपल्स और पेटल्स बेटा ऐसी कंडीशन में है ना, ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो ये कंडीशन, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो ये कंडीशन सेपल्स और पेटल्स की। तो जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है बेटा, ये परस्पर जो अपन कह सकते हैं कि हाँ ये एक्चुअली लाइक टू कांटेक्ट, ऐसा लगता है कि हाँ कांटेक्ट में है लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होती जो सेपल्स और पेटल्स का मार्जिन है उनमें। तो ये है वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन, ये वाला। ठीक है, जो कैलाट्रोपिस जो आंकड़ा वगैरह होते हैं, है ना, कैलाट्रोपिस उसमें होते हैं इस टाइप का एस्टिवेशन। दूसरा है बेटा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैपिंग बिल्कुल होती है, मार्जिन जो होते हैं सेपल्स और पेटल्स के वो एक दूसरे को ओवरलैप्ड करे हुए होते हैं। ठीक है, ओवरलैप्ड भी कैसे करते हैं कि इंटरनली ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से जो भी सेपल्स है पेटल्स को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगी, कंडीशन हो जाएगी ये वाला। देखो ये सेपल्स है, ये पेटल्स को कर रहा है, फिर पेटल जो है इसको ओवरलैप नहीं कर पा रही है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली ओवरलैप्ड ये कर रहे हैं लेकिन इंटरनली ये नहीं ओवरलैप हो रहे हैं। तो ऐसा जो है एस्टिवेशन वो होता है ट्विस्टेड। फिर है बेटा देखो इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेशन होता है बेटा, ये कंप्लीटली इंटरनली भी क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। इंटरनली भी ये ओवरलैप करा हुआ है, सेपल्स और पेटल्स जो है एक दूसरे से इंटरनली भी ओवरलैप्ड है। फर्स्ट में ओवरलैपिंग नहीं थी, सेकंड में कुछ कह सकते हैं अपन कि इंटरनली ओवरलैप नहीं था सेपल पेटल्स, और इम्ब्रिकेट जो होता है उसमें इंटरनली भी वो क्या होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। लास्ट जो है वो है वैक्सिलरी, ये एक दूसरे के बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होते हैं, और ये वैक्सिलरी जो है ये सेपल्स और पेटल्स की कंडीशन ये होती है इन बर्ड कंडीशन। ये है 4 टाइप के, वैक्सिलरी, देन इम्ब्रिकेट, उसके बाद ट्विस्टेड और वेलवेट, 4 टाइप के क्या है एस्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद है बेटा कैलिक्स कोरोला एस्टिवेशन, इसके बाद है एंड्रोइशियम, देन गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम की स्ट्रक्चर जो है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।